हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक दीक्षित मोटिवेशन। दिस साइड ऋतिक दीक्षित। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक लेके आए हैं डिफरेंशिएट बिटवीन रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन। तो देखिए, जो गरीब इंसान है और अमीर इंसान है, इनमें अंतर कहाँ से होता है? अंतर सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं होता है कि एक अमीर इंसान है तो उसके पास में पैसा ज़्यादा है, या गरीब इंसान है तो उसके पास में पैसा कम है। अब अंतर कैसे आता है इन दोनों में? देखिए, इंसान जो भी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मानता हूँ कि वो जन्म से गरीब और अमीर होते हैं, क्योंकि जिसका जहाँ जन्म होता है, अगर आपका अच्छे घर में जन्म हुआ है, पैसे वाले घर में जन्म हुआ है, तो आप अमीर पैदा हुए, और अगर आपका किसी गरीब घर में जन्म हुआ है तो आप गरीब हुए। ठीक है, इतना बात हमें समझ आता है। ये चीज़ आपके हाथ में नहीं थी कि आप गरीब घर में पैदा हुए या अमीर घर में पैदा हुए। लेकिन ये कहा जाता है कि आप चाहे गरीब घर में पैदा हों चाहे अमीर घर में पैदा हों, लेकिन आप मरते टाइम पर भी अगर गरीब हैं तो यहाँ आपकी गलती है, क्योंकि आपको पूरा जीवन मिला है उसको सुधार करने के लिए। अब वो आपने किया है कि नहीं किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी बार सिचुएशंस होती हैं हमारे सामने, ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उनसे नहीं लड़ पाते, हम समझ नहीं पाते हैं। बट यहाँ पर जो हमने एक गरीब और अमीर के बीच के अंतर की जो बात की है, वो गरीब और अमीर के बीच का अंतर ये होता है कि हमारी सारी चीज़ें सोच पर निर्भर करती हैं। अब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है, उसकी सोच हमेशा क्या रहेगी कि उसकी 10,000 की एक नौकरी लग जाए, एक 20,000 की नौकरी लग जाए, और वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ उसी नौकरी के बारे में सोच पाएगा। वो 10,000, 20,000, 50,000 इससे ज़्यादा के बारे में वो नहीं सोच पाएगा। क्यों नहीं सोच पाएगा? क्योंकि उसकी सोच जो है ना वो वहीं तक सीमित है। उसने कभी भी अपने सर्किल को, जहाँ वो रहता है, उस सर्किल से उसने उठने की कोशिश ही नहीं की है। अब जब वो अपने सर्कल से उठने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक वो अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक वो उस गरीबी से निकलेगा कैसे? हमें 10,000 रुपए की नौकरी मिल गई है, हम 10,000 की नौकरी में सुखी हो गए, अब हम 10,000 की नौकरी में ही घूम रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी 10 से 12, 12 से 15 यहीं तक सीमित कर दिया। इंसान गरीब, मैं फिर बोलता हूँ, इंसान गरीब जन्म से नहीं होता है, इंसान गरीब अपनी सोच से होता है। जन्म से आपके हाथ में नहीं है कि आपका जन्म कहाँ हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपकी सोच आपके हाथ में है कि आप सोच कहाँ तक रहे हैं। हमारी सोच ही होती है 10,000 से शुरू हो 15,000 पे खत्म हो जाती है जाकर के। अब जब आपकी सोच यहीं तक सीमित है कि 10,000 से शुरू हुई 15,000 पर खत्म हो गई, तो नॉर्मल सी बात है कि आप गरीब ही पूरे जीवन काल बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि आपने सोच को ही नहीं बढ़ाया। कोई भी इंसान, गरीब और अमीर, पैसों से नहीं, वो अपनी सोच से होता है। अगर उसकी सोच बड़ी है, अब उसने सोचा है कि हाँ उसे कुछ बड़ा करना है, तो फिर वो उसके लिए काम करेगा, उसमें और आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आपने सोचा ही नहीं है कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? आपने सोच तो उतनी बना रखी है। और नॉर्मल होता क्या है कि जब हमें हमारी अपेक्षा के अनुसार मिल जाती हैं चीज़ें, तो हम आगे के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है, अब हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब होता क्या है कि जैसे हमने 10,000 की नौकरी के बारे में सोचा था या 15,000 की नौकरी के बारे में सोचा था, हमें उसके हिसाब से नौकरी मिली। अब हमने अपने आप को वहीं पर स्टेबल कर लिया कि हाँ चलिए ठीक है, इतना पर्याप्त है हमारे लिए। क्या मैं कभी भी पैसा वाला हो पाऊँगा? कभी भी अमीर हो पाऊँगा? कभी नहीं हो पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ज़रूरतों को वहीं पर सीमित कर दिया है। अब जब मैंने अपनी ज़रूरतों को वहीं पर सीमित कर दिया है, तो मैं कहाँ से पैसे वाला हो जाऊँगा? यही जो अमीर लोग होते हैं, उनके मल्टीपल्स फैक्टर्स होते हैं। वो कई तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं। छोटा इंसान होगा, छोटा इंसान क्या करेगा? वो हमेशा ही एक जगह पर सीमित होने की कोशिश करेगा। वो एक बार ही सोचेगा मैं एक जगह सही सेटल्ड हो जाऊँ, बस मेरी ज़िंदगी वहीं कट जाएगी। बट आप जितने भी बड़े लोगों को देखो, पैसा वाले लोगों को देखो, जिनके पास पैसा है, तो आप देखेंगे कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम हमेशा मल्टीपल्स है। उन्होंने कभी भी एक जगह पर पैसा नहीं लगाया है। उन्होंने कभी भी एक जगह पर काम नहीं किया कि वो एक ही जगह पर काम करूँ। चाहे वो अंबानी ले लीजिए, चाहे वो अडानी ले लीजिए, चाहे वो टाटा ले लीजिए, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मल्टीपल्स है। उनके पास पैसे आने का जो जरिया है वो एक से ज़्यादा है। अब जब उनके पास में पैसे आने के जरिए एक से ज़्यादा है, ऑब्वियसली है कि पैसा ज़्यादा आएगा उनके पास में,
क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सोच को बूस्टअप कर रखा है, उन्होंने सोच को कर रखा है कि हाँ उन्हें 1000 करोड़ रुपए कमाने हैं, 5000 करोड़ कमाने हैं। हम लोग 5000 करोड़ दूर की बात है, हम लोग 1 करोड़ की बात नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते बात? इसीलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी सोच से गरीब हो रखे हैं। हमें किसी ने गरीब बनाया नहीं है, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हमें गरीब किसी ने नहीं बनाया। अब हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें आगे करना क्या है। हमारी नॉर्मल है, हमने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में एक छोटी सी नौकरी मिल गई, उसी छोटी सी नौकरी पर ही हम अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव करते रहते हैं। हम ना तो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कहीं पर, ना हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं। आज के टाइम पर अगर आप अपनी इंडिया की बात करें तो अपनी इंडिया में ही कम से कम 85+ % लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं। अब जब आप नौकरी पर निर्भर हैं, आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ नौकर बने हुए हैं, तो वो आपसे नौकर की ही तरीके से काम करवाएगा। और नौकर गरीब कभी भी अमीर नहीं होते हैं। जो नौकर होते हैं वो कभी भी अमीर नहीं होते हैं, वो हमेशा उसी जगह सीमित बने रहते हैं जिस जगह से उन्होंने शुरू की होती है। हाँ, वहां से 1 कदम 2 कदम आगे जाकर के उनकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। क्योंकि जब भी आप किसी और के यहाँ काम करते हैं, किसी और के यहाँ टाइम देते हैं, तो वो इंसान आपको कोई और काम करने के लायक छोड़ता ही नहीं है। वो हमेशा ये सोचेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपकी जो लिमिट है वो यहीं तक रहनी चाहिए। वो आपको 10,000 दे रहा है तो वो 10,000 में आपका पूरा 1 महीना खरीद रहा है, और वो पूरी कोशिश ये करेगा कि अब आप इसके अलावा कुछ और ना सोच सकें, ना कुछ और कर सकें। और आपकी सोच पहले से ही मरी हुई है, आपने पहले से ही अपनी सोच को मार रखा है। आपकी सोच वही है कि मुझे 10,000 की नौकरी मिल जाए, मुझे 15,000 की नौकरी मिल जाए। तो अमीर और गरीब में ये सबसे बड़ा अंतर है कि इंसान जो आज के टाइम पर बाई बर्थ गरीब घर में पैदा हुआ है, ठीक है, वो उसके हाथ का नहीं था, लेकिन उसने अपनी सोच को जो गरीब बनाया है वो उसके हाथ में था। आज आप ही बताइए, आप कितना सोच पाते हैं पैसे के बारे में, कितना सोच पाते हैं? आपकी सैलरी 50,000 होनी चाहिए, आपकी सैलरी 70 हो तो बहुत अच्छी बात है, 80 है तो आप अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं। और अगर कहीं 1 लाख रुपए मंथली सैलरी होगी तो आप अपने खानदान में सबसे ज्यादा अपने आप को पैसा वाला मानते हैं। बल्कि क्या ऐसा होता है? अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आप जरा चेक करिए, कोई और है वो 10 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है, और जिसने 10 लाख रुपए महीने वाले को नौकरी दी है वो कितना कमा रहा होगा? जो आपको 10 लाख रुपए पे कर रहा है, आपको पेमेंट कर रहा है 1 महीने का, तो उसने कितना पैसा कमाया होगा? और ये तो सिंपल सा रूल है, आप भी जानते हैं। कोई इंसान आपको 10 रुपए देता ही तब है जब वो आपसे 15 रुपए कमाता है। कम से कम वो 5 रुपए तो आपसे प्रॉफिट लेगा, तभी तो वो आपको 10 रुपए देगा। तो हमें इस चीज को भी समझना है कि हमें अगर पैसा वाला खुद बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। और अगर आपकी सोच छोटी है, आप अगर सोच वही रखते हैं कि साहब मेरे को 10,000 की नौकरी मिल गई है, अब मुझे 12 की मिल जाए तो मैं और सुखी हो जाऊंगा, तो आप प्रश्न कीजिए कि आप 12 तक ही पहुंच पाएंगे। तो पहले अपनी सोच को बड़ा करो, और जब आप सोच को बड़ा करते हो, आपकी सोच बड़ी होती है, तभी आप काम बड़े कर पाते हैं। अगर आपकी सोच वहीं तक सीमित है तो आपके काम उससे भी नीचे रहेंगे। वो एक, जब बच्चे होते हैं, बच्चे जब तैयारी करते हैं तो बच्चों को एक बात हम लोग सिखाते हैं हमेशा, वो बात हमेशा ये सिखाते हैं कि जब तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम तैयारी चपरासी की मत करो, क्योंकि अगर तुम तैयारी ही चपरासी की करोगे तो तुम उससे नीचे ही रह जाओगे। क्योंकि जब बच्चा 80% की तैयारी करता है तब उसकी परसेंटेज 70 आती है। अब जब बच्चे से हम ये कहेंगे बेटा तुम 95% की तैयारी करो, तो उसके 95 नहीं आएंगे तो 90 तो आ ही जाएंगे। अब यही आप अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। क्या आप पहले ही सोच रहे हैं कि आपकी जो नौकरी है वो 15,000 की होनी चाहिए? अब अगर आपकी नौकरी 15,000 की नहीं होगी तो 10 से 12,000 की तो हो ही जाएगी, क्योंकि आपने अपने माइंड में तो यही सेट कर रखा है कि आपको 15,000 की नौकरी मिल जाए तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। 15,000 की नौकरी में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसको सोच को थोड़ा बढ़ाओ, उसमें 1 0 2 0 और एक्स्ट्रा लगा दो, 15,000 की जगह 1.5 लाख कर दो। जब आप 1.5 लाख की नौकरी के बारे में सोचेंगे तो आप उसी हिसाब से खुद भी काम करेंगे, और जब आप काम करेंगे तो आपको 1.5 लाख की नहीं मिलेगी,
एक 20 की मिलेगी, 15 से 12 पर आ रहे हैं तो 1.5 से 1.20 पर आएंगे, कितना ग्रोथ कर जाएंगे आप। तो आपको इस चीज को समझना ही पड़ेगा। और इतनी बात ध्यान रखो कि कोई भी इंसान अमीर और गरीब अपनी सोच से होता है, पैसे से नहीं होता है। कोई भी इंसान अमीर और गरीब जो होता है वो अपनी सोच से होता है। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर यही है कि गरीब आदमी की सोच भी गरीब होती है और अमीर आदमी की सोच भी अमीर होती है। गरीब आदमी जब सफर करता है तो हमेशा जनरल का टिकट लेके सफर करता है, और अमीर आदमी जो है जब सफर करता है तो वो हमेशा फर्स्ट क्लास एसी में करता है। क्यों? क्योंकि उसे फर्स्ट क्लास एसी में उसी के जैसे लोग मिलते हैं, और हम जब जनरल में टिकट में लेकर के जाते हैं और सफर करते हैं तो वहां पर हमारे ही जैसे लोग हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारी सोच भी वही है। हम चाय भी पीने जाएंगे तो हम गली के नुक्कड़ के किसी दुकान पर जाएंगे, और वहीं अगर वो होगा तो वो होटल ताज में जाके चाय पिएगा, क्योंकि उसकी सोच ये है कि चाय तो वही है, चाहे हम यहाँ पर चाय पिए चाहे हम वहां चाय पिए, चाय तो वही है, चाय में तो कोई अंतर है नहीं। लेकिन अंतर है जब आप नुक्कड़ पर बैठ के चाय पीते हैं तो वहां आपको वही गांव के और मोहल्ले की बातें सुनने को मिलती हैं, और जब आप होटल ताज में बैठ के चाय पीते हैं तो वहां लाखों करोड़ों की बातें होती हैं। ये अंतर है। आप अगर मोहल्ले की दुकान पर बैठ करके चाय पियेंगे तो आप मोहल्ले की जानकारी लेके आएंगे, और जब आप होटल ताज में बैठ के चाय पियेंगे तो आप दुनिया की जानकारी लेके आएंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये दोनों चीजों में अंतर है, इसको थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। आपने कहाँ जन्म लिया डजंट मैटर। हो सकता है आप ऐसे घर में हो जहां पर अभी कुछ कमी चल रही हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, ठीक है, एक्सेप्ट इट, समय दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो। अगर आपने सोच को छोटा कर लिया तो आप वहीं छोटे हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करते हैं, आप अपनी सोच को छोटा बनाते हैं या और बड़ा बनाते हैं। ओके।